हेलो स्टूडेंट्स, काफ़ी डेज़ के बाद आपके नेक्स्ट ये आज वीडियो आ रहा है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था और उसमें क्या डिस्कस किया था उसमें हमने ग्राफ फिल करना कैसे है, ग्राफिकल जो आपकी ये एल्जेब्रिक इक्वेशन यानी बीजगणितीय समीकरण कैसे बनानी, उसके बारे में हमने सीखा था और एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 3.1 एक्सरसाइज में, यानी इस प्रश्नावली में क्या है। इस प्रश्नावली में आपको क्या करना होता है, आपको क्वेश्चन का एक फॉर्मेट गिवन होता है, उसको आपको पढ़ के उसके अकॉर्डिंग अपने दो चर बनाने हैं, दो चर लेने हैं, दो चरों से आपको एक समीकरण बनानी है। ठीक है, समीकरण कैसे बनानी उसको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ठीक है, आप उसको अच्छे से देखें। अब देखो, ये एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, ये आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है लाइफ में। कोई परचेज करने जाओ, कुछ चीज़ें खरीदने जाओ, सेम दो चीज़ें अगर दूसरी बार खरीदने जाओ, अगर दुकानदार आपको कहे रेट नहीं बनाए, प्रत्येक की अलग अलग प्राइस नहीं बताए, तो फिर आप कैसे प्राइस निकालोगे, ऐसा क्वेश्चन है। तो अब देखो, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको पढ़ें। क्या है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 यानी 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। उसने 3 बल्ले यानी 3 बैट और 6 बॉल परचेज करने के लिए कितने रुपए दिए? 3900 रुपये दिए। अब इसमें कहीं मेंशन नहीं है कि एक बॉल की क्या प्राइस है या एक बैट की क्या प्राइस है, ये कहीं मेंशन नहीं है। फिर उसने बाद में एक और बल्ला, उसके बाद क्या किया, पहले तो 3 बैट खरीदे उसने, ठीक है, और 6 बॉल खरीदी। उसके लिए उसने कितने दिए? 3900। फिर उसने क्या किया, एक बैट खरीदा। अब 3 की बजाय उसने क्या किया, एक बैट खरीदा और उसी प्रकार की 3 गेंदें यानी 3 बॉल खरीदी। उसके लिए कितने रुपए दिए? उसके लिए उसने 1300 रुपये दिए। कितने दिए? 1300 रुपये दिए। अब आपको बताना है कि बल्ले की प्राइस क्या है और बॉल की प्राइस क्या है। तो अब इस स्थिति को बीजगणित या ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। इसको बीजगणित रूप में भी व्यक्त करना है, ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना। आपको सिर्फ इक्वेशन बनानी है, रेट आपको अभी नहीं बतानी। ठीक है, आपको क्या करना, आपको ये इसको व्यक्त करना है किसमें? बीजगणित, यानी आपको एक समीकरण बनानी है। फिर उस समीकरण का क्या करना, ज्यामितीय रूप यानी उसको क्या करना, ग्राफ बनाना। ठीक है, तो अभी सीखते हैं हम इसकी ये बीजगणित समीकरण कैसे बनाएंगे। बीजगणित समीकरण से हम ग्राफ बनाना आगे वाली क्लासों में भी सीखेंगे और इसमें भी सीखेंगे। ठीक है, तो आगे वाली एक्सरसाइज में क्या होगा, आपके पास बीजगणित समीकरण बनी होगी, उसका ग्राफ बनाना। इसमें क्या है, इसमें समीकरण भी आपको बनानी है और ग्राफ भी बनाना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या करें, अब 2 चर है, इसमें 2 चर कौन है? तो एक माना, क्या मानेंगे, x बराबर क्या है, x बराबर क्या है, तो x बराबर क्या है, बल्ले का मूल्य। क्या, यानी एक बल्ले का मूल्य। कितने? एक बल्ले का मूल्य। एक बैट की क्या प्राइस है, वो है x आपका। हमें पता नहीं, हमने इसका मान लिया, उसको x रुपए में खरीदा। अब दूसरे के लिए, बॉल के लिए क्या चर ले लें, y बराबर क्या है, एक बॉल यानी एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य यानी एक बल्ले का मूल्य क्या है, x, एक गेंद का मूल्य क्या है, y। ठीक है, अब देखें, अभी आपको एक प्रॉब्लम दे दें कि भाई इस एक पेन का प्राइस कितना, 25 रुपये। इस पेन का प्राइस कितना है, 25 रुपये है। कितना है, 25 रुपये। ठीक है, और इस पेन, ऐसे मैंने कितने पेन परचेज किए, मैंने पेन 5 परचेज किए, तो इन सब का कितना रुपया होगा, तो इन सब का रुपया ये होगा कि नहीं होगा। मैंने पेन के साथ ये डस्टर भी परचेज किया है। ठीक है, ऐसे एक डस्टर नहीं, मैंने 4 डस्टर परचेज किए। ठीक है, तो मैंने 4 डस्टर परचेज किए। अब इस डस्टर का क्या प्राइस है, इसका 20 रुपया है। तो अब ऐसे ही तो आप टोटल अमाउंट निकालते हो कि कितना रुपया बना। ठीक है, आप ऐसे ही तो जोड़ते हो, इनको देखो ऐसे मल्टीप्लाई किया, इसको भी मल्टीप्लाई किया, फिर ऐसे ही तो जोड़ते हो कि ये टोटल अपने को कितना देना पड़ेगा दुकान पे। ऐसे ही तो हिसाब होता है। ठीक है, इसको ऐसे मैंने इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है। अब देखें, इनका भी लिखें, तो इनका कैसे लिखेंगे। अब देखें,
कितने बल्ले हैं? 3 बल्ले। तो 3 बल्ले हैं, एक बल्ले का कितना मूल्य है? x है, तो x है तो 3 गुना x ही तो लिखेंगे। इसका 25 था, ऐसे 5 खरीदे तो 5 × 25 किया। तो अभी हमें पता नहीं तो उसका हमने क्या लिखा? x। और 6 गेंदें भी खरीदी साथ में, प्लस और क्या खरीदा? 6 गेंदें। एक गेंद का कितना मूल्य है? एक गेंद का y है, तो इसको किससे गुना कर देंगे? y से। अब इनका टोटल कितना रुपया दिया? इनका टोटल ये रुपया दिया, ये लो इनका टोटल रुपया मैंने दिया। अब देखो 3 × x क्या होता है? 3x। 6 × y क्या होता है? 6y = 3900। हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो ये बीजगणित समीकरण आपकी बन गई। अब बनाते हैं दूसरी समीकरण। ये तो इस लाइन के लिए बनी। अब दूसरी टाइम क्या किया? एक और बल्ला, एक बल्ला खरीदा, ये लो एक बल्ला खरीदा। बल्ले की कॉस्ट क्या है? बल्ले की कॉस्ट x है, यानी x रुपये में उसको देना पड़ा। और 3 गेंदें खरीदी। कितनी गेंदें खरीदी? 3 गेंदें खरीदी। 3 गेंदें खरीदी और उसके लिए कॉस्ट क्या है? तो गेंद का मूल्य y है, तो इसको गुना ही करेंगे। और इन दोनों का कितना मूल्य चुकाया? इसका मूल्य चुकाया 1300 रुपये। कितना रुपया दिया? 1300 रुपये। अब इसको देखें, 1 × x क्या होता है? x। 3 × y क्या होता है? 3y = क्या हो गया? 1300। ये आपके समीकरण कौन सी होगी? दूसरी। ये समीकरण कौन सी होगी? दूसरी। तो इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना, तो बीजगणितीय रूप में हमने व्यक्त कर दिया। अब हमें करना है इसको ज्यामितीय रूप में। ज्यामितीय रूप में मीन्स इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो अभी देखते हैं ग्राफ कैसे बनेगा आपके। हमने क्वेश्चन से बीजगणितीय समीकरण को बना दिए। अब क्या करना? आपको क्या करना? उसका ज्यामितीय निरूपण करना है, इसको ग्राफ में निरूपित करना है। कैसे करेंगे? आप देखो x के गुणे में 3, y के गुणे में 6, जिसके गुणे में ज्यादा उसको सामने भेज दो। ठीक है, तो x के गुणे में ज्यादा है, y के गुणे में, तो y के गुणे में ज्यादा है, तो उसको क्या करें? सामने भेज दो। ठीक है, जरूरी नहीं कि उसको ही सामने भेजिए, आप उसको भी भेज के कर सकते हैं, लेकिन उसको सामने भेजने का मतलब क्या है वो समझ में आए। बड़े जिसका गुणा में ज्यादा नंबर होगा तो वो भाग में भी तो जाएगा, तो इधर भाग में आएगा, तो कैलकुलेशन में मिस्टेक है, प्रॉब्लम आ सकती है आपकी कैलकुलेशन में। ठीक है, आपको ऐसे नंबर सोचने में प्रॉब्लम आ सकती है, बाकी ऐसा कुछ नहीं, कोई कंसेप्ट नहीं, किसी को भी आप भेज सकते हो। ठीक है, मैं 6 बजे सामने भेजा। अब x के गुणे में वो कहाँ जाएगा? दोनों के भाग में जाएगा। ये चलो दोनों के भाग में चला गया, तो इसके भाग में चला गया ये। अब हम क्या करेंगे? हम बनाएंगे टेबल। ठीक है, ये लो अधिकतम 2 मान, मिनिमम 2 मान आपको लेने ही लेने हैं। अब x y के मान रखता हूँ, इसमें y के मान रखता हूँ, y का मान क्या रखूँ? चलो मैं 200 रख देता हूँ। कितना रखना है? 200। y का मान कितना रखा? 200 रखा, तो यहाँ 200 रखा है। और बड़ा रखते हैं क्या? चलो स्टार्टिंग 200 से कर लेते हैं। 200 रखा तो कितना आएगा? y का मान मैंने रखा 200, देखिए s 3900 अपने ऐसे था, यहाँ रखा 200 और ये 3। अब कितना होगा? 600, ये हो जाएगा 1200। 3900 - 1200 और 3, ये कितना हो जाएगा? ये 2700 बटा 3 कितना हो जाएगा? 900। x का मान कितना आया? 900। y का रखा 200, x का मान आया 900। कितना आया? 900। अब 200 की जगह 400 रख देते हैं। कितना रखते हैं? 400। कितना रखना? 400। गुणा करने पे क्या आएगा? 2400। ये आया 2400। 2400 3900, यानी 39 में 24 ही कर देते हैं। कितना है? 5। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा? 15, यानी 1500 है। कितना है? 1500। तो 1500 में 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 1500 में 3 का भाग देंगे तो 500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 500। x का y का मान मैंने 400 रखा, x का मान मेरे को कितना मिला? x का मान मेरे को मिला 500। ये आपके टेबल तैयार हो गए। ठीक है, अब टेबल तैयार किसकी करते हैं? अब टेबल तैयार करते हैं दूसरी समीकरण। ठीक है, दूसरी समीकरण के लिए तैयार करें, तो दूसरी समीकरण के लिए करते हैं। अब देखें, इसके लिए भी टेबल मैं यहाँ पे बता देता हूँ, मैं ग्राफ बना। ठीक है, ये टेबल इस
इक्वेशन की यानी कि समीकरण की ये टेबल। अब इसकी टेबल यहाँ पे बना है, ठीक है। अब ये रफ वाली वैल्यू मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि मेरे जगह का मान उसको ये मान रखने पे ये आया, ये मान रखने पे वो वैल्यू आई, वो लिखे, ठीक है। अब देखें क्या करना है। अब इसको भी पहले क्या करें, दो वैल्यू सामने भेज दिया मैंने, ये माइनस में हो जाएगा। अब क्या रखें, y का मान कितना रखें, 300 रख देता हूँ। y का मान मैंने रखा 300, तो y का मान 300 रखा, ये 1300 माइनस 2 गुना 300 कितना आ जाएगा 600। ये आ जाएगा 600 माइनस का कितना बचेगा 700 बचेगा। क्या बचेगा 300 रखा, कितना आया 300 रखा, कितना आया x का मान 700 आया। क्या 400 रखें, क्या 500 रखें, चलो 500 रख देते हैं। क्या रखें 500 रख देते हैं। अब क्या रख देते हैं 500 रख देते हैं, यानी y का मान कितना रखा मैंने 500 रखा, पहले 300 रखा, तो ये कितना आ गया 700। अब रखते हैं y का मान 500, 1300, तो y की जगह रखना, वो अपनी जगह रहेगा, ये y यहाँ कितना हो जाएगा 1000, 1300 माइनस 1000 कितना होगा 300 बचेगा। तो मैंने 500 रखा, क्या मिला 300, x का मान 300 मिला। क्या रखने पे y के 500 पे, y 500 रखा, इसको उल्टा सीधा रख दिया तो प्रॉब्लम दे दिया, ठीक है। तो अब ये आपके टेबल दोनों के तैयार है, दोनों के टेबल तैयार हो। अब क्या करना है, अब आपको करना है, आपको इसका ग्राफ बनाना, ठीक है। ये लो, ये 0 इधर y डैश, x डैश, ये y अक्ष, ये y डैश, ये x। मैंने इसको छोटा क्यों बनाया, इसको छोटा इसलिए बनाया क्योंकि अपनी वैल्यू सारी धनात्मक, जब पहले चतुर्थांश में सारी वैल्यूज क्या आती है धनात्मक, ठीक है। अब देखें अधिकतम मान मेरा 900 है, x में 900 है, तो मेरे को यहाँ पे वैल्यूज लेनी थी। यहाँ पे 1 2 से स्टार्टिंग करके क्या करेंगे सीधा 100 से 200 300 400 500, ये आपके बॉक्स होते हैं ना, पहला कॉलम उसको 100 लिखना है, ठीक है। ये 700, 700 ये अधिकतम, 900 अधिकतम है, और आगे लिखते हैं ये 800 900। अब देखें y के मान देखो अधिकतम कितना है 500 है, तो ये देखो 100 200 300 400 500 600। अब हमें लिखना है पैमाना, वो बहुत जरूरी चीज है। पैमाना यानी x अक्ष पे आपने क्या पैमाना यूज किया, यानी जो आपकी एक बॉक्स था, यानी कि एक बॉक्स की लंबाई क्या होती है 3 सेंटीमीटर, इधर भी 1 सेंटीमीटर होता है, इधर भी क्या होता है 1 सेंटीमीटर। तो x अक्ष पे एक बॉक्स होता है 1 सेंटीमीटर, उसको आप क्या दोगे 100, उसके बाद फिर 100 बढ़ा रहे 100 बढ़ रहा है, इसका मतलब आपका पैमाना क्या है 1 सेंटीमीटर, तो आप क्या ले रहे हो 100 सेंटीमीटर, 100 इकाई ले रहे हो। इकाई का मींस यहाँ पे रुपए हो सकते हैं, मीटर में दूरी हो सकती है। y अक्ष पे क्या किया आपने, क्या y अक्ष पे आपने पैमाना बदला क्या, y अक्ष पे भी तो 100 ले लिए, तो 100 इकाई, तो ये आपको लिखना है पैमाना, इसको इसी साइड लिखना होता है ग्राफ, ठीक है। अब करते हैं ग्राफ को पढ़ते हैं। पहले इस रेखा का बने ग्राफ, x का 900 y का 200, ये x का 900 y का क्या है 200, ये देखो ये x का 900 y का क्या है 200, 900 x का फिर y का 200, पहले x का लिखते हैं फिर किसका लिखते हैं y का, इसको बढ़ दिया आपने, x का 500 y का 400, x का 500 y का 400, ये रहा, ये 500 ये 400, ये 500 ये 400। अब दोनों पर दिए, दोनों से आपको क्या करना है रेखा बनाना है, क्या करनी है रेखा बनानी है। एक स्ट्रेट लाइन मेरे स्ट्रेट नहीं आएगी, ठीक है, मेरे पास स्केल नहीं है, आप स्केल से बनाओगे स्ट्रेट आएगी, ठीक है। दोनों को ज्वाइन करवा दिया, इस ग्राफ को मैंने भर दिया, ये ग्राफ कौन सी समीकरण का है, तो ये आपकी समीकरण का है 3x + 6y = 39 होगा। अब देखिए, अब इसका बने x का 700 y का 300, x का 700 y का 300, x का 700 y का 300, ये यहाँ पे आ रहा है, चलो ये इस लाइन पे आ रहा है, x का 700 y का 300, ठीक है। x का कितना है 300 y का 500, x का 300 y का 500, ये x का 300, ये 300 से चलते जाओ y के 500 पे घूम जाओगे, y का
इसका मतलब ये दोनों समीकरण एक जैसी है, ये एक जैसी है और ये रेखाएं कैसी है, दोनों रेखाएं क्या समपाती है, कैसी है समपाती। समपाती का मींस एक लाइन के ऊपर से दूसरी लाइन आपके गुजर रही है, ठीक है। तो ये इसका आपके ग्राफ है, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए एक्सरसाइज 3.1 का तीसरा क्वेश्चन। इसमें क्या है, इसमें भी ऐसे ही आपको खरीदारी की आपने, ठीक है। किसकी खरीदारी की, तो आपने 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था। यानी आपने क्या किया था, 2 किलो सेब खरीदे और 1 किलो अंगूर खरीदा और उसका पेमेंट आपने 160 रुपये किया। फिर आप 1 महीने बाद वापस गए, आपने क्या किया, 4 केजी सेब और ख़रीदे और 2 किलो अंगूर खरीदे, उसके आपने 300 रुपये दिए, ठीक है। अब आपको इसको बीजगणितीय समीकरण में, यानी आपको एक समीकरण बना के भी दिखानी है और उसका क्या करना है, ग्राफ भी बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, जैसे बैट बॉल का क्वेश्चन था वैसे इसमें नाम चेंज हो गया, इसमें सेब हो गया, उसमें अंगूर हो गया, ठीक है। बाकी उसमें कोई परिवर्तन होगा क्या, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आप क्या करें, आप है ना वीडियो को पॉज करके समीकरण बनाने की कोशिश करें, फिर उसको वापस प्ले करके देखें क्या थी या क्या नहीं थी। तो आप ट्राई ज़रूर करें, ठीक है। 2 केजी सेब और 1 किलो अंगूर, तो मैं क्या करूँगा, पहले क्या करूँगा, माना x बराबर क्या है, x बराबर क्या है, प्रति किलो सेब का मूल्य, ठीक है। यानी 1 किलो सेब का क्या मूल्य है वो मैं क्या लिख रहा हूँ, x रुपीज़ है। y क्या है, प्रति किलो अंगूर का मूल्य, यानी 1 किलो अंगूर का क्या मूल्य है वो क्या है आपके y रुपीज़ है, ठीक है। हमें पता नहीं कितने हैं, उसका हमें कोई लेना देना नहीं, हमें क्या करनी है, समीकरण बनानी और उसका ग्राफ बनाना है, रुपए भी नहीं बनाने, ठीक है। कितने होंगे ये भी इस एक्सरसाइज में डिस्कस नहीं करेंगे, आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें करेंगे। आप देखें, अब आपको समीकरण बनानी है। 2 केजी 5 पेन खरीदे थे, कितना मूल्य होता था, वैसे कि वैसे 2 केजी था, उसका मूल्य क्या होगा, तो सेब का मूल्य 1 किलो का x है, तो 2 गुना x। साथ में क्या खरीदे, अंगूर, तो उसके भी तो पैसे दोगे, तो वो प्लस हो गया। अब 1 किलो अंगूर, तो ये 1 प्रति किलो का कितना y, ये लो कितना हुआ 160। इसका खरीदने पे कितना, 2 गुना x क्या होगा 2x, 1 इंटू वाई क्या होगा y इक्वल टू क्या होगा 160। ये आपकी समीकरण क्या हो गई, ये आपकी समीकरण 1 हो गई, ठीक है। इसके बाद क्या करें, इसके बाद दूसरी कंडीशन, 4 केजी सेब, 4 किलो सेब थे, सेब का मूल्य क्या था, तो सेब के मूल्य से गुणा करेंगे। फिर 2 किलो अंगूर भी खरीदे, ये लो 2 किलो अंगूर भी खरीदे, अंगूर का मूल्य क्या, अंगूर का मूल्य y था। अब दोनों को मिला के कितना पैसा बना, उसका पैसा बना 300 रुपया, ये लो 300 लिखा, ठीक है। 4 इंटू एक्स क्या हो गया 4x, 2 गुना y क्या हो गया 2y, ये हो गया 300। इसको सिंपल फॉर्म में कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो इसमें 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 कॉमन लिया यहाँ, यानी 2 से भाग दिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x, 2 से भाग दिया तो 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा y, और यहाँ पे क्या बचा 300। अब देखो 2x y, ये 2 कहाँ जाएगा, सामने भाग में जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 150 होगा कि नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका 150। तो ये आपकी समीकरण क्या होगी, दूसरी समीकरण होगी। अब इन समीकरणों का आपको क्या करना है, इन समीकरणों का आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ। तो ग्राफ वैसे के वैसे जैसे लास्ट क्वेश्चन बनाया था, समीकरण 1 लेंगे, ये मैंने ली समीकरण क्या, समीकरण 1 है आपकी 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। दूसरी समीकरण क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना 150। पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसको सॉल्व करके क्या बनाएंगे, हम इसकी एक मानों का टेबल बनाएंगे, ठीक है। एक के मान रखेंगे, दूसरे के मिलेंगे, ठीक है। अब क्या करें, हमेशा हमने x को भेजा था, y को भेजा था सामने, इस बार हम थोड़ा चेंज लाएंगे। हम क्या करेंगे, y को इधर ही रखेंगे, y को इधर ही रखेंगे, x को सामने भेजा। अब उसके करने का क्या मतलब है, ये मैंने क्यों किया, लास्ट टाइम दोनों क्वेश्चन में मैंने y को सामने भेजा था, इस बार मैंने x को भेजा है। तो इधर किसको रखना है, इधर किसको रखना है, जिसकी गुणे में कम से कम हो।
x के गुणे में 2, y के गुणे में 1, तो कम कौन हुआ 1, तो 1 वाला हमारे बढ़िया रहेगा इधर, क्योंकि अगर यहाँ पे इसके गुणे में 1 होगा तो आपको भाग भी नहीं देना पड़ेगा, तो भाग नहीं दोगे तो आपको मान सोचने में ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं आएगी। उससे ऐसा नहीं कि मैं इसको y को भी भेज के करूँगा, 2 भाग में भेज दूंगा, उससे भी उत्तर वही आना है, ऐसा नहीं कि उसमें उत्तर में कोई चेंजेज आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। तो अब देखो ये मैंने इसमें किसको भेजें, इसमें भी सेम, इसमें भी क्या किया मैंने, y को इधर रखा 150 माइनस 2x, 2x अभी प्लस का है सामने गया। अब मान किसके रखें, x के मान रखें, x का मान कितना रख दें, चलो यहाँ पे टेबल बना देता हूँ, मान x के मान y के मान, x का मान रखूँगा, अब लास्ट टाइम y का रखा था क्योंकि y सामने था, अब x सामने, तो x के मान रखूँगा, कितने रखूँ, x का मान कितना रखूँ, अपने को मान यहाँ पे ये जितना भी रखूँगा वो माइनस होगा, तो मैं रख देता हूँ 50 रख देता हूँ, कितना रखूँगा 50, क्योंकि यहाँ पे भी बड़ा मान है, तो यहाँ 50 रखा। देखो तो y का मान क्या आएगा, x की जगह 50 रखा तो 2 गुना 50 कितना हो गया 100, 160 माइनस 50 कितना हो गया, तो 160 माइनस 100 कितना हो गया 60, तो y का मान कितना आ गया 60, तो x का मान 50 रखा, y का मान कितना मिला 60, 50 रखने पे y का मान कितना मिला 60, यहाँ पे रखेंगे। अब और दूसरे रखें, ये आप भले ही लिखते जाएं उसमें फिर नोट में भी, ठीक है, मेरा स्पेस नहीं, मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, और रखें मान, x का मान मैं क्या रखूँ 60 रख दूँ, x का मान मैंने क्या रखा 60, x का मान 60 रखने पर, ठीक है 60 रख दें, तो x का मान 60 रखूँगा, 160 माइनस 2 गुना x की जगह आपको 60 रखना है, तो कितना हो जाएगा 60, ये कितना हो जाएगा 120, 160 माइनस 120 कितना हो जाएगा 40, तो y का मान कितना मिला 40, x का हमने क्या रखा 60 रखा, x का 60 रखा, y का कितना मिला 40 मिला। क्या हम और भी मान रख सकते हैं, हाँ, कम से कम मानों की आवश्यकता कितनी होती है 2, 3 रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपने x वाले का, इस समीकरण का आपके टेबल, इसका ग्राफीय निरूपण करने में आपको इस टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। अब एक टेबल किसके लिए बना देते हैं, इसके लिए, ये टेबल है इसके लिए। अब इसके लिए मान रखें तो यहाँ पे मान रख देते हैं, किसके रखेंगे, x का मान वही 50 रख दिया मैंने, 50 रखा यहाँ पे, तो y का मान क्या आएगा, y का मान 150, x की जगह 50 रखना है तो x की जगह 50, ये कितना हो जाएगा 150 माइनस कितना हो जाएगा 100, क्या बचेगा, y का मान कितना है 50, 50 रखने पे क्या आया 50, y 50 रखने पे क्या आ गया 50। अब क्या मान रखें, अब 60 रख दें, ठीक है, कितना रखा 60, यहाँ पे हो गया 60, कितना हो जाएगा 120, कितना बचेगा 150 माइनस 120 कितना है 30, तो x का मान कितना रखा 60, 60 रखने पे y का मान क्या आया, y का मान 30 आया। ये आपके टेबल तैयार हो गए। अब इसके हिसाब से आपको क्या करना है, पैमाना तय करना है, क्या करना है, पैमाना तय करना है। ये समीकरण मेरे यहाँ डिलीट होगी, वापस लिख देता हूँ, कितना था यहाँ पे 150, ठीक है। अब देखें इसका ग्राफ बनाना है। अब इसके ग्राफ में भी ऋणात्मक मान नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता ऋणात्मक मान आ जाए इसमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहला चतुर्थांश ही ले लेंगे, इधर वाले को हम लेंगे ही नहीं, इसको छोटा सा बना देते हैं, अपने मान इधर ही आएंगे सारे, ठीक है। ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया। अब मान कहाँ से कहाँ तक है, मान आपके अधिकतम मान 60 है, तो हम पैमाना क्या लें, पैमाना क्या, 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई लेंगे क्या, नहीं लेंगे, क्योंकि 1 लिया फिर 60 तक लिखना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पैमाने को रिड्यूस यानी छोटा करेंगे, ठीक है। तो पैमाना क्या करते हैं, अब पैमाना देखें, दोनों पे सेम ही रखना है तो दोनों पे सेम रख सकते हैं, इसमें सेम ही रखेंगे। x अक्ष पे क्या रखेंगे, पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 10 इकाई ले लेते हैं, कितनी इकाई ले लेते हैं 10 इकाई, यानी यहाँ पे मैं कितना लूँगा 10, यानी एक कॉलम में मैं 10 लिखूँगा, दूसरे में 20, यानी 10 10 बढ़ाते जाऊँगा, ये 20, ये 30, 40, 50, 60, 70। अब y पे क्या करें, y पे कंडीशन क्या, y पे भी तो यही मान है, तो पैमाना क्या रखें, सेम ही रखें। y अक्ष पे देखें, ये y अक्ष पर क्या 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा 10 इकाई ले लेते हैं इसको भी, ये लो, तो यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50,
60, 70, अधिकतम मान अपने 60 ही है। अब इसका ग्राफ निरूपित करें, पहले इसका करते हैं। ये समीकरण, इसका टेबल ये है 50, x के 50 पे y का मान 60 है, x का 50 y का मान कितना है 60, x के 50 पे y का मान 60, ये रहा x का 50 y का कितना है 60। अब देखें x का 60 है, ये वाला मान फिल करा, x का 60 है y का 40 है, x का 60 है y का कितना है, ये रहा 40, ठीक है। तो x का कितना है 60, y का कितना है 40। अब इन दोनों से मिलाते हुए मैं क्या करूँगा, एक रेखा का निर्माण करूँगा, ठीक है। स्केल से आप रेखा बनाओगे। अब फिर इस ग्राफ को फिल करते हैं। ये ग्राफ किसका था, ये इस समीकरण का था, तो यहाँ पे इसको एरो बना के ये समीकरण लिख देता हूँ। 2x + y = कितना है 160 है। ये आपकी रेखा बन गई। अब इसका ग्राफ बना, x के 50 पे y भी 50 है, ठीक है। x का 50 ये रहा, y का 50 ये रहा, ये यहाँ से यहाँ। और x के 60 पे y का 30 है, x का 60 ये रहा और y के 30 तक, यानी ये यहाँ तक। इन दोनों लाइनों को मैं क्या करूँगा, जॉइन पॉइंट को जॉइन करके क्या करूँगा, एक रेखा बनाऊँगा। ये किसकी रेखा है, तो इस रेखा का नाम, यानी ये इक्वेशन लिखते हैं इस पर, 2x + y = 50 की ये समीकरण है, ठीक है। तो अब इसमें ज़रूरी चीज़ें यही है, ये क्या है, ये आपका 0 है। इसको क्या कहते हैं, इसको मूल बिंदु कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, इसके निर्देशांक होते हैं आपके x भी 0 होता है, y भी क्या होता है 0। यहाँ पे x भी 0 होता है, y भी क्या होता है 0। तो x के लिए भी यहाँ 0 स्टार्ट होता है, y के लिए भी तो यहीं से 0 स्टार्ट होता है ना। तो ये मूल बिंदु है आपका, इसको ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, यानी यहीं से स्टार्टिंग होती है, ठीक है। तो ये आपका 3.1 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी के साथ ये आपकी 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। ग्राफ की अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। और कोशिश करें वीडियो देखने से पहले रफ में आप जहाँ पे मैं पॉज करने को बोलूँ वहाँ खुद से प्रैक्टिस करें, ठीक है। आपको कितना समझ में आया वो पता चल जाएगा, ठीक है। इसके और भी प्रॉब्लम मैं देने की कोशिश करूँगा आपको, ठीक है, असाइनमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।